हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं बता दूं कि आरपीएससी बोर्ड एग्जाम 2026 अपने विज्ञान विषय की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि विज्ञान विषय ही मैं पढ़ाता हूं तो उसी की बात करने वाला हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट 2026, जिसमें किस तरह का पेपर रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें किस तरह के चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के सवाल रहने वाले, वो मैं आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूँ। ये आंकड़ा जो है वो लगभग आपके ब्लूप्रिंट की तरह ही रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के आंकड़ों को और अपने अनुभव के आधार पर बताया है। ये एकदम वो आंकड़ा नहीं है जो आप मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल 100% सच होगा। हो सकता है इसमें कहीं ऊपर नीचे 1-2% का फ्लक्चुएशन रह ले, 1-2 नंबर किसी चैप्टर में ज़्यादा कम हो जाए, पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और आप तमाम जुड़े विद्यार्थियों को बता दूं, दीपोत्सव आ रहा है, तो आप सभी को दीपोत्सव की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। संदीप सर आपके लिए लेके आए दीपावली के इस बहुत बड़े पर्व पर, इस दीपोत्सव पर आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा पिटारा, वो मैं अंत में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त शानदार बच्चों के लिए फेवरेट फेस्टिवल माना जाता है, बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है। पटाखे जो मिलते हैं, तो यहाँ पर संदीप सर भी एक पटाखा अंत में छोड़ने वाले हैं दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। और ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत के साथ एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रहेगा, क्या क्या रहेगा। पर मैंने जैसा कि पहले ही कह दिया था, ये मेरे अनुभव के आधार पर, पिछले 1-2-3 सालों के पेपर के आधार पर एनालिसिस किया गया, क्योंकि इस बार का ब्लूप्रिंट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए ये एक्सपेक्टेड है। ये पहले कह दिया एक्सपेक्टेड है, मतलब ये मेरा आकलन है, मैं मेरा आकलन रख रहा हूँ दोस्तों। क्लियर हो गई बात। ये पढ़ाने से पहले ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना कल आप आ जाओगे चलता है संदीप सर के घर कैसे बता दिया, तो ऐसा नहीं हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, संभावित ब्लूप्रिंट इस तरह का रह सकता है। आपका पहला चैप्टर आपके सामने है दोस्तों। चैप्टर का नाम है दोस्तों, पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों। 2 MCQ आ सकते हैं। अगर एक MCQ आता है तो एक अति लघुतरात्मक बढ़ जाएगा या खाली जगह बढ़ जाएगी। अति लघुतरात्मक और खाली जगह को मैंने एक ही माना है, तो जैसा कि कहा कि या तो अति लघुतरात्मक या खाली जगह। तो दोस्तों 2 MCQ रहेंगे, 2 अंक आपको सीधे मिल गए। अति लघुतरात्मक के 2 सवाल रहने वाले, यहाँ पर भी अंक 2 मिल गए। और 2 सवाल, एक सवाल जो है वो आपका यहाँ पे लघुतरात्मक का रहने वाला है। हमारे पास जो है वो एक सवाल जो है, सिर्फ एक सवाल वो दोस्तों लघुतरात्मक का रहने वाला है, जो 2 अंक का रहेगा। तो हमारे पास कुल फिगर कितना आ गया, 6 नंबर का फिगर आ गया। तो एक सवाल हो गया आपका लघुतरात्मक का, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने कहा हमारे पास जो है वो एक सवाल जो है वो लघुतरात्मक का रहेगा, एक सवाल, और वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2 नंबर का हो गया। मैंने बताया आपको इस चैप्टर में से छोटे छोटे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं और 2 MCQ हो सकते हैं। अगर दोस्तों पैटर्न बदलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बदलेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ बता दूं। क्या बदलेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ से एक सवाल उठाया गया, ठीक है, तो ये इसका आंकड़ा बदलकर हो जाएगा भैया 3, मतलब ये 3 नंबर का एक सवाल हो गया, 1 नंबर का अति लघुतरात्मक हो गया और 2 MCQ हो गए, या 1 MCQ एक खाली जगह भी हो सकती है। मतलब ये फ्लैक्चुएशन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर इस चैप्टर का वेटेज यही रहेगा 6 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। 6 मार्क्स का ये पहला चैप्टर रहने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अगर यहाँ से 1 नंबर होता है तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने आपको बता दिया। और 2 नंबर MCQ का लिखा है तो 1 MCQ एक खाली जगह हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका वेटेज चैप्टर का 6 या 7, बस। इससे बड़ा भी यहाँ भी फ्लैक्चुएशन आ सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये डैम श्योर है। ये भाई संदीप की ज़बानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों रेस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं। क्लियर हो गई। पहला चैप्टर बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर दूसरा चैप्टर दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल सारक एवं लवण, ये बता दूं मैं आपको, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें MCQ 1 आ सकता है, MCQ 2 भी आ सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई। MCQ 1 आ सकता है, ठीक है, एक नंबर का ही रहेगा। 2 आ गया, 2 भी आ सकता है, MCQ वाला चैप्टर है। तो दोस्तों यहाँ से खाली जगह कट जाएगी। अगर 2 आता है तो फिर खाली जगह कट जाएगी। ठीक है, अति लघुतरात्मक का अपन ने जोड़ा है, जैसा कि मैंने कहा कि अति लघुतरात्मक 2 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे, 2, और उनका अंक हो गया तुम्हारे यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अगर 2 आते हैं तो बेटा खाली जगह कट जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, एमसीक्यू फिर एक ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से इस चैप्टर से छोटे प्रश्न उठने के चांस ज़्यादा है। चैप्टर ऐसा ही है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो एमसीक्यू एक आ गया, वो अपन ने बता दिया, बिल्कुल सही कहा, एमसीक्यू एक है। दो आए तो खल जगह कट गई, अति लघुतरात्मक एक आएगा। अगर दो आ रही है इसका मतलब फिर से खल जगह कट गई और एमसीक्यू एक ही आएगा, तो अति लघुतरात्मक दो। कुल मिला के ये 3 पैटर्न है, 3 नंबर के 3 सवाल हो गए। उसके अलावा जो है एक बड़ा सवाल यहाँ से निकलता है, वो बड़ा नहीं होता, वो टुकड़ों में ही आएगा भाई मेरे, वो टुकड़ों में आएगा। ये 4 सवाल भी टुकड़ों में होंगे, या तो 2 + 2 होंगे, या 3 + 1 होगा, या 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से होगा। ये बता दूं, और में आएगा सवाल, ये गारंटी है, क्योंकि बड़ा सवाल है, निबंधात्मक प्रश्न है, और में मिलने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरा 4 नंबर का एक नहीं आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये जैसा कि कहा संदीप सर का आकलन है, संभावित आंकड़ा है, इसको फैक्ट 100% सच नहीं बच्चा, जब वो आएगा तो वो भी बताऊंगा। पर देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ और आज जो वीडियो देख रहे हो और उस समय आएगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल, बड़ा मज़ा आ रहा है। तीसरा चैप्टर बहुत बढ़िया है। इसमें हमने जो कहा कि ये ज़्यादा नंबर का नहीं है। पहली बात तो ये 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 नंबर का भी बता रहा हूँ, 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है, 6 से 7 नहीं होगा, 4 से 3 नहीं होगा। ये भाई संदीप की गारंटी है, 100%, 100% गारंटी। एक एमसीक्यू आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। एक खाली जगह आएगी, या एक शॉर्ट सवाल भी आ सकता है, ठीक है। खाली जगह पे 50-50 है। अगर खाली जगह नहीं आती है तो अति लघुतरात्मक 2 सवाल हो जाएंगे इस चैप्टर से, समझ में आ गई। नहीं तो एक खाली जगह, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक आएगा बच्चा लघुतरात्मक प्रश्न। एक सवाल यहाँ पर जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न का रहने वाला, कितना, 1, ये ध्यान रखिएगा, एक ही सवाल रहेगा, एक, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सवाल, ठीक है, जो 2 नंबर का रहेगा। ये अपन ने कहा लघुतरात्मक प्रश्न 1 है, और कितने नंबर का है, 2, ठीक है। एक प्रश्न, और वो भी 2 नंबर का रहेगा, एक ही प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बड़ा सवाल नहीं आएगा, ये डैम श्योर हूँ। इस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू 2 आ गए तो खाली जगह कट गई, एमसीक्यू 1 खाली जगह 1, खाली जगह कट गई तो अति लघुतरात्मक 2 हो गए, या यूँ हो गया एमसीक्यू 1, ये हो सकता है। रिक्त स्थान भी गया, अति लघुतरात्मक 1, तो लघुतरात्मक में 3 नंबर का ये चैप्टर हो सकता है, तो 113 भी हो सकता है। ये सेकंड आंकड़ा बता रहा हूँ, 113, एक एमसीक्यू, एक अति लघुतरात्मक और एक 3 नंबर का सवाल, ये भी संभावना है। वापस बोल रहा हूँ, एक एमसीक्यू, एक अति लघुतरात्मक और एक 3 नंबर, तो 2 ए और बी, 2 बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं, 5 नंबर का ही रहने वाला चैप्टर है। चौथा, बड़ा प्रश्न आएगा भाई, 100% भाई संदीप सर की गारंटी, बड़ा प्रश्न निकलेगा, बिल्कुल बड़ा निकलेगा, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। ये यहाँ पर हम बड़ा प्रश्न लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए, इस कार्बन और इसके यौगिक जो कि चौथा चैप्टर है, इसमें दोस्तों एक तो रहने वाला एमसीक्यू कन्फर्म है, गारंटी के साथ, भाई संदीप की गारंटी, साइंस के पेपर में। चलिए, सवाल की गारंटी है, सवाल मेरा बताया हुआ छपता है, तो ये तो ब्लूप्रिंट है, छपेगा ही छपेगा। रिक्त स्थान जो है वो एक आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर रिक्त स्थान नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अति लघुतरात्मक के 2 सवाल हो जाएंगे। अब मान लो रिक्त स्थान भी नहीं, अति लघुतरात्मक भी नहीं है, सपोज करो, तो एक 2 नंबर का सवाल बनेगा और एक 4 नंबर का बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, इस तरह का रेस्पेक्ट रहेगा। तो एक एमसीक्यू, एक खाली जगह और एक अति लघुतरात्मक, और 4 नंबर का एक बड़ा सवाल, ये भी टुकड़ों में होगा, 2 + 2, ये बता देता हूँ, ये भी गारंटी है। 4 नंबर का आएगा पर 2 + 2 होगा, ठीक है। तो 7 नंबर का खेल है भाई, ये भैया 7 नंबर का खेल है, 1, 2 और 3। तो हमारे पास कुल प्रश्न जो है वो यहाँ पर कितने हो गए, 4। हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रश्न हो गए, देखो 1, 2, 3 और 4, और नंबर कितने हो गए, 7। प्रश्नों पे तो गौर करा ही नहीं, कुल 4 प्रश्न। पहले वाले भी देख लेते एक बार। तो यहाँ पर भी 1, 1, 2 और एक 3 और एक 4, भैया ये भी 4 ही प्रश्न हैं। अंक 5 हो गया इसका भी। तो कुल हमारे पास में कितने प्रश्न हो गए, 4। तो अपन ने लिखा ये कुल 4 प्रश्न रहेंगे, अंक हो गए 5। ऐसे ही दूसरे चैप्टर की कहानी बताए तो 1, 2, 3 और एक 4 प्रश्न रहेंगे, 7 अंक का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखो 2, 2, 4 और एक 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और मैंने डबल रेस्पेक्ट में आंकड़ा आपको बता दिया कि 6 कब होगा, 5 कब होगा, ये मैंने बता दिया। क्लियर हो गई कहानी यहाँ पर। ये कुल 5 प्रश्न। चलिए अब दोस्तों बायोलॉजी की कहानी देखते हैं। जैव प्रक्रम मतलब बायोलॉजी।
दोस्तों बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर सबसे महंगा चैप्टर अभी तक का भैया सबसे महंगा चैप्टर। एमसीक्यू एक ही आएगा, दो भी आ सकता है, अगर दो आया तो खाली जगह नहीं आएगी, ये गारंटी है। तो एक एमसीक्यू अभी मान के चल रहा हूँ, एक खाली जगह अभी मान के चल रहा हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट, वो भी गारंटी है। लघुतरात्मक एक 2 नंबर का आएगा, 100% आएगा भाई, मेरी गारंटी है। तो 2 नंबर का, इसको 2 नंबर कर दीजिए, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, इसको 2 लिख देता हूँ, 2 नंबर का। एक 2 और एक 3 और 2 5 और एक 4 नंबर का सवाल। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर जो है, आप देख लीजिए, 1 2 और एक 3 और 4 7 और एक 8, 9 नंबर हो गए ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है, अब देखो इस तरह की कहानी बन सकती है। अगर अति लघुतरात्मक 2 आ गए, कितने आ गए 2, तो फिर तो लघुतरात्मक नहीं आएगा। और अगर सपोज करो अति लघुतरात्मक नहीं आया, तो फिर लघुतरात्मक का एक सवाल आएगा जो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। मतलब 50-50 का रेस्पेक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। 50-50 का मतलब क्या हुआ कि अगर अति लघुतरात्मक के 2 सवाल आ गए तो ये हो गए 2 नंबर, तो फिर लघुतरात्मक गया। अगर लघुतरात्मक का 2 नंबर का एक सवाल आ गया तो फिर अति लघुतरात्मक कट गया। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, कुल 8 नंबर का रहेगा, सबसे महंगा चैप्टर है। इस तरह से प्रश्नों की संख्या भी इसमें फ्लैक्चुएट हो सकती है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा बहुत आराम से। फिर मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, नियंत्रण एवं समन्वय की। दोस्तों नियंत्रण और समन्वय में क्या रहेगा वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर जो है इस तरह का रहेगा, एमसीक्यू 2 आ सकते हैं, खाली जगह भी 2 आ सकती है, और लघुतरात्मक का एक सवाल रह सकता है। कितना, 1, ठीक है, ये अपन ने कहा ये एक सवाल इसका रह सकता है, ठीक है। अब वो एक सवाल 2 नंबर का भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसको एक ही सवाल रहेगा, वो 3 नंबर का रहेगा। टोटल जो है यहाँ पर निबंधात्मक नहीं आएगा इस चैप्टर में से किसी प्रकार का, इसको काट देता हूँ। यहाँ से कोई निबंधात्मक नहीं रहने वाला है, यहाँ पर कोई निबंधात्मक नहीं रहने वाला है। एक ही सवाल आएगा, वो आएगा सीधा 2 नंबर का। हमारे पास जो है वो एक ही प्रश्न आएगा, वो 2 नंबर का। तो एक 2 नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल, ये हो गए 6। तो 2 रिक्त स्थान या अति लघुतरात्मक भी हो सकते हैं भाई, ये 2, खाली रिक्त स्थान नहीं कह सकते आप इसको, अति लघुतरात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो कुल मिला के 6 नंबर यहाँ से छोटे छोटे मिलेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, जो मेरा आकलन है भाई, ये चैप्टर 7 नंबर का हो सकता है। कितने नंबर का हो सकता है, 7। अब इस 7 में फिगर कैसा रहेगा वो बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर का रहेगा, 2 एमसीक्यू सही है, 2 रिक्त स्थान या 2 अति लघुतरात्मक हो जाएंगे, और एक 3 नंबर का सवाल। मतलब ये मैं और में लिख रहा हूँ, ये मैं और लगा रहा हूँ, और मतलब 2 खाली जगह हो सकती है या 2 अति लघुतरात्मक हो सकते हैं, एक खाली जगह एक अति लघुतरात्मक भी हो सकता है, और लिखा है, ठीक है। तो 2 नंबर के एमसीक्यू पक्के हैं, ये 2 नंबर पक्के, और एक 3 नंबर का सवाल पक्का है। ये कुल 5 प्रश्न हो गए, 7 अंक के। क्लियर कहानी। फिर आनुवंशिकता की बात करता हूँ। एक एमसीक्यू रहेगा, मतलब 2 एमसीक्यू रहेंगे 2 नंबर के, या एक एमसीक्यू एक अति लघुतरात्मक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक छोटा सवाल और एक 2 नंबर का सवाल। एक जो है भाई 2 नंबर का एक सवाल, हमारे पास जो है वो एक 2 नंबर का सवाल रहेगा। तो कुल नंबर कितने हो गए, 4। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 3 हमारे पास प्रश्नों की संख्या हो गई। 3 हमारे पास क्या हो गई दोस्तों, प्रश्नों की संख्या। बिल्कुल क्लियर कहानी, एकदम क्लियर। फिर बात करता हूँ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की। फिर अपन बात कर रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की। ये प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, एक एमसीक्यू है, एक रिक्त स्थान हो गया, एक अति लघुतरात्मक हो गया, 3 तो सवाल ही हो गए। फिर यहाँ पर अपन ने कहा अब अति लघुतरात्मक और रिक्त स्थान, ये वही बात है, और में रहने वाला है। ये आपके और में रहेगा, और में मतलब रिक्त स्थान आया तो अति लघुतरात्मक नहीं आया, और अति लघुतरात्मक आ गया तो रिक्त स्थान नहीं आया, ठीक है। 2 तो ये हो गए, तो 2 नंबर इनका आंकड़ा हो गया, ठीक है। 2 और ये लघुतरात्मक का जो आंकड़ा है वो मैंने आपको बता दिया, एक ही सवाल आएगा जो 2 नंबर का रहने वाला है। एक ही सवाल आएगा जो कितने नंबर का आएगा, 2। ये एक सवाल और ये 2 नंबर का। यहाँ पर एक प्रश्न है 2 अंक के, एक प्रश्न है 2 अंक के। तो ये 2 और वो 2 कितने हो गए, 4। और एक बड़ा सवाल हो गया जो 8 नंबर का हो गया। तो कुल सवाल हो गए 1 और 2 3 और 2 5। हमारे पास कुल 5 प्रश्न रहने वाले हैं। इस चैप्टर से कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 5। और उसका अंक भार जो है
वो संदीप सर ने पहले ही बता दिया। 5 प्रश्न हैं, 8 अंक के रहने वाले। फिर हमारे पास चैप्टर है दोस्तों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 4 प्रश्न हैं, 4 अंक के रहेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 प्रश्न हैं यहाँ पर और अंक उसका हो गया 4। ठीक है, मतलब ये चैप्टर 4 नंबर का ही रहेगा, न इससे ज़्यादा रहेगा न इससे कम रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक MCQ हो गया, बिल्कुल श्योर है, डैम श्योर है एक MCQ। एक अति लघुतरात्मक हो गया, डैम श्योर है। और एक सवाल जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ये जो एक सवाल है वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4। एक सवाल 2 नंबर का। ठीक है, ये क्लियर। विद्युत बड़ा चैप्टर है भाई, इसमें बहुत कुछ खेल बिगड़ेगा। ये वही बात है, फिर से कह दूँ, 2 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का रिक्त स्थान और 1 नंबर का अति लघुतरात्मक 4, और ये एक सवाल निबंधात्मक 3 अंक का, तो ये 7 नंबर का ये रहने वाला विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। फिर अपन ने बात की विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 2 MCQ हो गया, 1 रिक्त स्थान हो गया और 1 अति लघुतरात्मक हो गया 4 नंबर का, और 1 नंबर का, 2 नंबर का सवाल हो गया लघुतरात्मक। कुल प्रश्न हो गए हमारे पास में 5 और अंक कितने हो गए? 6। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर बता दूं हमारा पर्यावरण, MCQ 1, अति लघुतरात्मक 1 और 3 नंबर का सवाल जो कि और में मिल सकता है। ये संदीप सर का संभावित एक्सपेक्टेड रेशियो है जो संदीप सर ने बताया है दोस्तों। अब मैंने कहा था अंत में एक बहुत बड़ा धमाका देने वाला हूँ, वो धमाका है दोस्तों उत्कर्ष दिवाली ऑफर। भाई उत्कर्ष दिवाली ऑफर 6ठी से 12वीं तक के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, सभी बोर्ड क्लासेज में 90+8 98% या उससे ज़्यादा लाने पर 100% फीस वापस। भाई 100% फीस तुम्हारी वापस। उसके अलावा अभी अगर आप हमारे से ऐप से जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ 24 अक्टूबर तक, सिर्फ 24 अक्टूबर तक, दीपावली का त्यौहार चल रहा भाई, इसलिए आपके लिए बहुत कुछ है। 90% का अप टू 90% का ऑफ। और अगर आप एक्स्ट्रा 13% चाहते हैं तो कूपन कोड UC13 इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई आपको एक और धमाका मिल गया यहाँ पर, 13% और उस पर भी। तो बड़ा मज़ा आ गया दोस्तों, इतना मज़ा तो कोई नहीं दे सकता, उत्कर्ष ही दे सकता भाई। ठीक है दोस्तों, तो पूरी कहानी बता दी, पूरा ब्लूप्रिंट बता दी। इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ये मेरा अनुमानित है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ अंत में। आप सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।